राजा वीरसेन शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उन्हें एक सुंदर कबूतर मिला जो एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। कबूतर राजा से प्रार्थना करने लगा, हे राजन, मेरी मदद कीजिए। मैं एक बुद्धिमान कबूतर हूँ और आपके किसी काम आ सकता हूँ। राजा को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे जाल से निकालकर आजाद कर दिया। कबूतर ने राजा को धन्यवाद दिया और बोला, राजन, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। यह कहकर वह आसमान में उड़ गया। कुछ समय बाद राजा वीरसेन अपनी रानी पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करने लगे। रानी ने राजा से कहा, महाराज, आप अपनी सारी शक्तियाँ और अधिकार मुझे दे दें। मैं आपका शासन और भी बेहतर तरीके से चलाऊंगी। राजा ने रानी पर बहुत भरोसा किया और उसकी बात मान ली। उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ और अधिकार रानी को सौंप दिए। रानी ने तुरंत अपनी असली पहचान दिखाई। उसने राजा को महल के एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया और राज्य पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया। राजा बहुत दुखी और निराश थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी उन्हें उस कबूतर की याद आई। उन्होंने मन ही मन कबूतर को याद किया। कुछ ही देर में कबूतर गुप्त कमरे की खिड़की से अंदर आ गया। राजा ने अपनी सारी कहानी कबूतर को बताई। कबूतर ने राजा को दिलासा दिया और कहा, राजन, चिंता मत कीजिए, मैं आपको बाहर निकालूंगा। राजा की बात सुनकर कबूतर ने कहा, राजन, चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जादू से आपको बाहर निकालूंगा। यह कहकर उसने अपनी चोंच में एक जादुई पत्ता उठाया और राजा के सामने रख दिया। राजन, इस पत्ते को खा लीजिए, यह आपको एक तोते में बदल देगा। आप रानी की कैद से आसानी से निकल सकते हैं, कबूतर ने समझाया। राजा ने बिना सोचे समझे उस पत्ते को खा लिया। पलक झपकते ही राजा वीरसेन एक सुंदर हरे तोते में बदल गए। कबूतर ने तोते बने राजा को अपनी पीठ पर बिठाया और गुप्त कमरे की खिड़की से बाहर निकल गया। उड़ते उड़ते कबूतर ने राजा से कहा, राजन, अब आप जंगल में जाकर अपनी सेना तैयार कीजिए। जब सही समय आएगा तब आप अपनी रानी से अपना राज्य वापस ले सकेंगे। एक दिन राजा तोते के वेश में एक पेड़ पर बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक शानदार रथ जंगल की ओर आ रहा है। राजा ने उत्सुकता से देखा और पहचान लिया कि वह रथ उनकी रानी का है। रानी उस रथ में बैठकर एक बाबा से मिलने जा रही थी। राजा तोता बनकर उड़ते हुए उस रथ के पीछे पीछे गया और जब रानी बाबा की कुटिया में पहुंची तो वह चुपके से खिड़की पर बैठ गया। अंदर रानी और बाबा बात कर रहे थे। रानी ने बाबा से कहा, महाराज, मैंने राजा को महल के गुप्त कमरे में बंद कर दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि वह उसी कमरे में मर जाए ताकि मैं हमेशा के लिए इस राज्य की रानी बन सकूं। यह सुनकर राजा का दिल दहल गया। वह सोचने लगे, मेरी जिस रानी पर मैंने इतना भरोसा किया वह मुझे मारना चाहती है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उन्होंने अपने आप को याद दिलाया कि वह अब भी जिंदा हैं और उनके पास अभी भी उम्मीद है। वह मन ही मन में बोले, जान बची तो लाखों पाए। राजा ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और अचानक एक जादुई दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे से एक बेहद सुंदर युवक बाहर निकला। तोता बने राजा के पास ही एक कोयल बैठी थी जिसने यह सब देखा। कोयल ने राजा से कहा, यह वही बाबा है जिसने मेरे पति को अपने वश में कर लिया है और मुझे एक कोयल बना दिया। राजा ने जब यह सुना तो वह हैरान रह गए। तभी रानी ने उस युवक से कहा, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। युवक रानी के आदेश का पालन करता रहा। यह देखकर राजा कोयल की ओर। राजा को तोता बने देख कोयल ने कहा, यह बाबा वही है जिसने मुझे एक कोयल बना दिया। यह सुंदर युवक मेरा पति है। रानी ने इस बाबा से मिलकर मेरी सुंदरता और मेरी पहचान छीन ली। मेरा सब कुछ मुझसे छीन कर रानी ने मेरे पति को अपने वश में कर लिया है। ये सब देख देख कर मैं हर पल तड़पती रहती हूँ। मेरा बस इतना ही कहना है कि हमें इन दोनों से सावधान रहना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। राजा कोयल की बात सुनकर चौंक गए और उन्होंने मन ही मन में अपनी रानी को सबक सिखाने की ठान ली। राजा ने उस जादुई दरवाजे से कई सुंदर पुरुषों को निकलते देखा। हर कोई अपनी अपनी पहचान और अपनी पत्नी के प्यार में पागल था। यह देखकर राजा समझ गए कि बाबा ने उन सभी को अपनी शक्ति का गुलाम बना लिया है। राजा ने कोयल से कहा, तुम मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हारा सब कुछ वापस दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। कोयल ने राजा का साथ दिया। राजा और कोयल ने मिलकर एक योजना बनाई। रात के समय जब रानी और बाबा सो रहे थे, राजा और कोयल चुपके से कुटिया के अंदर घुस गए। राजा ने बाबा का जादू का सामान चुरा लिया और उसे लेकर बाहर आ गए। जादू का सामान लेकर राजा और कोयल जंगल की ओर उड़ गए। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और बाबा के जादू का सारा सामान उसमें डाल दिया और उसे मिट्टी से ढक दिया। अब बाबा और रानी की शक्ति कम हो गई थी। अगले दिन राजा ने अपने जादुई तोते के रूप में एक तीर चलाया। उस तीर पर एक संदेश लिखा था, राजा वापस आ गया है और वह अपनी रानी से अपना राज्य वापस लेने आया है। यह देखकर रानी और बाबा घबरा गए और वे भागने लगे। जब तोता और कोयल मानव रूप में आए तो उन्होंने उसी रानी के राज्य में रहने का फैसला किया। राजा को लगा कि यह सही मौका है अपनी रानी को उसकी गलती का एहसास दिलाने का। हर बार जब रानी जंगल से वापस आती तो राजा तोते के रूप में एक पेड़ पर बैठ जाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता,
पति को कैद कर बाबा के साथ सोए, ऐसी रानी किसी राज्य में न होवे। इतना कहकर वह फिर से मानव रूप में आ जाता। यह देखकर नगर के लोग हैरान हो जाते। वे आपस में फुसफुसाते, ये तोता कहाँ से आता है और रोज ये क्या बोलता रहता है। कुछ लोगों को राजा की कहानी याद आ गई थी और वे समझ गए कि यह कोई साधारण तोता नहीं है। इस सब से इतनी परेशान हो गई कि उसने उस पेड़ पर जाल बिछा दिया जहां तोता बनकर राजा अक्सर बैठता था। राजा इस बात से बिल्कुल अनजान थे। अगली सुबह जैसे ही वह पेड़ पर बैठे, वह जाल में फंस गए। जाल में फंसते ही उनकी सारी जादुई शक्तियां काम करना बंद हो गईं और वह मानव रूप में नहीं आ पाए। कुछ ही देर में एक बहेलिया आया और उस तोते को रानी के पास ले गया। रानी ने तोते को देखते ही पहचान लिया, लेकिन फिर भी उसने पूछा, तुम कौन हो और हर बार मुझसे क्या कहते रहते हो? ने अपनी बात फिर दोहराई, राजा को कैद कर बाबा के साथ सोए, ऐसी रानी किसी राज्य की न हुए। यह सुनकर रानी को गुस्सा आ गया। अपनी गलती मानकर माफी मांगने के बजाय रानी ने तोते को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसे खाना पानी देना बंद कर दिया। वह चाहती थी कि राजा तड़प तड़प कर मर जाए ताकि उसका राज हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। तोता पिंजरे में बंद होकर चिल्लाने लगा, रानी नहीं तो वेश्या है, तेरा तन किसी और का है, मन किसी और का, तू तो एक त्रिया चरित्र नारी है। यह सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया और उसने तोते को और भी तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन राजा ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह जानता था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन वह अपनी बात पर अटल था। उसने रानी को उसकी गलती का एहसास दिलाने की ठान ली थी। एक रात जब रानी सो रही थी, राजा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और पिंजरे का ताला तोड़ दिया। वह पिंजरे से बाहर निकला। तोता और कोयल दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे रानी और बाबा को खत्म किया जाए ताकि कोयल को उसका पति और राजा को उसका राज्य वापस मिल सके। दोनों उड़कर एक ज्ञानी आर्षि के पास पहुंचे। आर्षि ने उनकी पूरी कहानी सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोले, इस दुष्ट बाबा को हराने का एक ही उपाय है। उसकी जान एक तोते में छिपी है जो महल के सबसे ऊंचे शिखर पर एक जादुई पिंजरे में बंद है। उस पिंजरे को सिर्फ तब खोला जा सकता है जब कोई सूर्योदय से पहले 3 बार जय वीर सेन का जाप करे और उस तोते की जान ले ले। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, बाबा की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वह मर जाएगा। ऋषि ने आगे बताया, लेकिन सावधान रहना, रानी भी उस जादुई तोते की रक्षा करती है। तुम दोनों को यह काम बहुत होशियारी से करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो बाबा की शक्तियां भी तुम्हारे पास आ जाएंगी और तुम दोनों को सब कुछ वापस मिल जाएगा। दोनों तोता बने राजा और कोयल आर्षि के बताए रास्ते पर चल दिए। महल की ओर बढ़ते हुए उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें महल के बाहर बनी विशाल दीवारों को पार करना था जिन पर जादू से पहरेदार खड़े थे। ये पहरेदार हर उस चीज पर हमला कर रहे थे जो महल के अंदर जाने की कोशिश करती। राजा और कोयल ने चालाकी से इन पहरेदारों को चकमा दिया और आगे बढ़ गए। इसके बाद उन्हें एक गहरी खाई पार करनी पड़ी जिसके ऊपर कोई पुल नहीं था। महल के अंदर उन्हें एक भूल भुलैया से गुजरना पड़ा जहां हर मोड़ पर भ्रम पैदा करने वाले दर्पण लगे हुए थे। महल की विशाल दीवारों को पार करने के लिए राजा और कोयल ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। राजा ने कोयल से कहा, तुम अपनी मीठी और जादुई आवाज में गीत गाओ जिससे दीवारों पर लगे पहरेदार सो जाएंगे। कोयल ने ऐसा ही किया। उसकी मधुर आवाज सुनकर पहरेदार धीरे धीरे नींद में चले गए। जब पहरेदार सो गए तो राजा और कोयल ने मिलकर एक युक्ति लगाई। राजा तोता होने के कारण अपनी छोटी सी चोंच से एक पत्थर को तोड़कर एक रस्सी बनाई। फिर दोनों ने उस रस्सी को दीवार के ऊपर फेंक दिया और रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ गए। इस तरह राजा और कोयल ने बिना किसी का ध्यान खींचे महल की विशाल दीवारों को पार कर लिया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। वह गहरी खाई सिर्फ एक साधारण खाई नहीं थी, बल्कि ये जादू से भरी हुई थी। उसकी गहराई इतनी थी कि नीचे झांकने पर सिर्फ घना अंधेरा ही दिखाई देता था। कहा जाता था कि जो भी इस खाई को पार करने की कोशिश करता है वह इसमें गिरकर गायब हो जाता है। लेकिन कोयल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जादुई आवाज की शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। उसने अपनी मधुर और जादुई आवाज में एक ऐसा गीत गाया जिसकी धुन हवा में गूंजने लगी। इस गीत की धुन सुनकर खाई के दोनों किनारों पर लगे पत्थर हिलने लगे। धीरे धीरे वे पत्थर खाई के ऊपर तैरने लगे और एक दूसरे से जुड़कर एक अस्थायी पुल बनाने लगे। ये पुल हवा में लटका हुआ था और उसका रंग इंद्रधनुष की तरह बदल रहा था। जब पुल पूरी तरह से बन गया तो तोता बने राजा और कोयल ने उस पर कदम रखा। पुल उनके वजन को सह रहा था और वे बिना किसी डर के उस पर चल रहे थे। इस तरह दोनों ने उस जादुई खाई को पार कर लिया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। गहरी खाई पार करने के बाद तोता बने राजा और कोयल एक भूल भुलैया के सामने पहुंचे।
यह कोई साधारण भूल भुलैया नहीं थी, बल्कि यह जादू से बनी थी। इसके रास्ते हर पल बदलते रहते थे और हर मोड़ पर भ्रम पैदा करने वाले दर्पण लगे थे। इन दर्पणों में वे अपनी ही परछाइयों को देखकर भ्रमित हो जाते थे। राजा ने कोयल से कहा, यह सिर्फ एक भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग को भी भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। राजा ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया और कोयल से कहा, हम अपनी परछाइयों पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हम सिर्फ अपनी आंखों पर विश्वास करेंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वे अपनी परछाइयों को अनदेखा कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक मोड़ पर एक दर्पण में राजा को अपने पिता के रूप में देखा, जो उनसे कह रहे थे, तुम यह नहीं कर सकते, तुम सिर्फ एक तोता हो। राजा ने अपनी भावनाओं को काबू में किया और आगे बढ़ गए। दूसरे मोड़ पर कोयल ने अपने पति को देखा, जो उससे कह रहा था, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? कोयल ने भी अपनी भावनाओं को काबू में किया और आगे बढ़ गई। इस तरह दोनों ने अपनी भावनाओं को काबू में किया और उस भूल भुलैया से सुरक्षित बाहर आ गए। वे समझ गए थे कि यह सिर्फ एक भूल भुलैया नहीं, बल्कि यह उनकी भावनाओं की परी एक जैसे दिख रहे थे। राजा और कोयल दुविधा में पड़ गए कि असली तोता कौन सा है। तभी वहाँ एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुम इस बाबा को ऐसे नहीं मार सकते, उसे हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? देवी ने उत्तर दिया, तुम दोनों को बाबा और रानी को अलग करना होगा। जब वे अलग हो जाएंगे तो बाबा की शक्ति कम हो जाएगी और तुम उसे आसानी से हरा सका। तुम दोनों को बाबा और रानी के बीच नफरत पैदा करनी होगी। रानी को यह बताना होगा कि बाबा उसके राज्य पर राज करना चाहता ही बाबा मरेगा, अन्यथा कोई उसे नहीं मार सकता है। कोयल ने देवी से कहा, देवी, हम यहाँ दोबारा नहीं आ सकते, हमें असली तोता लेकर जाना होगा। हम कैसे पहचाने कि किस तोते? उसने हर पिंजरे में हाथ डालकर देखा। एक एक करके सारे तोते गायब होते गए, लेकिन एक तोता गायब नहीं हुआ। कोयल समझ गई कि यही असली तोता है। कोयल उस असली तोते रानी के साथ मिलकर राजा को जहर देकर मारने की योजना बना रहा है। राजा के तोता रूप को जिस पिंजरे में रानी ने कैद किया था, उसी में राजा बाबा और रानी को पता नहीं था कि यह असली तोता है जिसमें बाबा की जान है। जब रानी ने उस पिंजरे को देखा तो तोते ने बहुत ही मधुर गीत गाया। उसने रानी की सुंदरता और बुद्धिमानी। दिन जब रानी बाबा से मिलने जंगल गई तो वह तोते को भी अपने साथ ले गई। बाबा ने उस तोते को देखते ही पहचान लिया कि यही वह जादुई तोता है जिसमें उसकी जान बसी है। बाबा ने तुरंत रानी से कहा, तुम इस तोते को बाबा के पास छोड़ दिया, और वह खुद वापस महल चली गई। तोता बने राजा ने सोचा कि बाबा को मारना अब और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि वह अपनी जान की रक्षा करेगा। तभी कोयल को वह तोता उसी से मरेगा जिससे बाबा प्रेम करेगा। कोयल का यह विचार सुनकर राजा को लगा कि यह एक अच्छा मौका है। उसने कोयल से कहा, यह एक जोखिम भरा काम होना चाहती हूँ। कोयल ने एक सुंदर राजकुमारी बनने के लिए कुछ जादुई फूलों की जरूरत थी। इन फूलों को खोजने के लिए वह एक जादुई बाग में पहुंची, जो बहुत ही अनोखा था, जो अद्भुत रोशनी से चमक रहे थे। हर फूल से एक अलग ही सुगंध आ रही थी। कोयल समझ गई कि ये फूल साधारण नहीं है। उसने पहले एक लाल रंग का फूल तोड़ा और उसे अपने हर एक फूल को अपने बालों में लगाया। हर फूल के साथ वह एक नए और अनोखे रूप में बदल रही थी। कभी वह एक चंचल परी जैसी दिखती, तो कभी कि इन फूलों में कितनी शक्ति है। उसने वही फूल चुने जो उसे सबसे सुंदर और शक्तिशाली बना सकते थे, ताकि वह बाबा को मिलने के लिए निकल पड़ी, ताकि अपनी और राजा की जिंदगी को वापस पा सके। कोयल उन जादुई फूलों से बनी अपनी अद्भुत सुंदरता के साथ उस नदी के किनारे। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को बाबा और रानी के बीच नफरत पैदा करनी होगी। रानी को यह बताना होगा कि बाबा उसके राज्य पर राज करना चाहता है, न कि उससे प्यार करता है। अगर तुम दोनों ने ऐसा किया तो रानी खुद ही बाबा को छोड़ देगी, और रानी ही जब इस तोते को अपने हाथों से मारेगी तभी बाबा मरेगा, अन्यथा कोई उसे नहीं मार सकता है। कोयल ने देवी से कहा, देवी, हम यहाँ दोबारा नहीं आ सकते, हमें असली तोता लेकर जाना होगा। हम कैसे पहचाने कि किस तोते में राजा की जान है? देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, असली तोता वही होगा जो किसी स्त्री के पास जाने पर गायब नहीं होगा, बाकी सब गायब हो जाएंगे। कोयल ने वैसा ही किया। उसने हर पिंजरे में हाथ डालकर देखा। एक एक करके सारे तोते गायब होते गए, लेकिन एक तोता गायब नहीं हुआ। कोयल समझ गई कि यही असली तोता है। कोयल उस असली तोते को लेकर महल की ओर चली गई, ताकि वह रानी और बाबा की शक्तियों को खत्म कर सके। जब दोनों महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा महल में आया हुआ है और रानी के साथ मिलकर राजा को जहर देकर मारने की योजना बना रहा है। राजा के तोता रूप को जिस पिंजरे में रानी ने कैद किया था, उसी में राजा ने उस जादुई तोते को डाल दिया। बाबा ने रानी से कहा कि वह तोते को कुछ भी खाने पीने को न दे, ताकि वह तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन बाबा और रानी को पता नहीं था कि यह असली तोता है
जिसमें बाबा की जान है। जब रानी ने उस पिंजरे को देखा तो तोते ने बहुत ही मधुर गीत गाया। उसने रानी की सुंदरता और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। रानी को तोते की प्रशंसा सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने तोते को खाने पीने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन दिए। राजा की सारी योजना असफल हो गई। एक दिन जब रानी बाबा से मिलने जंगल गई तो वह तोते को भी अपने साथ ले गई। बाबा ने उस तोते को देखते ही पहचान लिया कि यही वह जादुई तोता है जिसमें उसकी जान बसी है। बाबा ने तुरंत रानी से कहा, तुम इस तोते को मेरे पास छोड़ दो, यह बहुत खास है। रानी ने सोचा कि यह तोता तो उसकी तारीफ करता है तो वह इसे बाबा के पास छोड़ सकती है। रानी ने तोते को बाबा के पास छोड़ दिया और वह खुद वापस महल चली गई। तोता बने राजा ने सोचा कि बाबा को मारना अब और भी मुश्किल हो गया है क्योंकि वह अपनी जान की रक्षा करेगा। तभी कोयल को एक विचार आया। उसने राजा से कहा, क्यों ना मैं बाबा को अपने प्रेम जाल में फंसाऊं। जब उसे मुझसे प्रेम हो जाए तो मैं उस तोते को मार सकती हूँ क्योंकि वह तोता उसी से मरेगा जिससे बाबा प्रेम करेगा। कोयल का यह विचार सुनकर राजा को लगा कि यह एक अच्छा मौका है। उसने कोयल से कहा, यह एक जोखिम भरा काम है लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कोयल ने कहा, मैं यह कर सकती हूँ क्योंकि मैं अपने पति और अपने राज्य को वापस पाना चाहती हूँ। कोयल ने एक सुंदर राजकुमारी बनने के लिए कुछ जादुई फूलों की जरूरत थी। इन फूलों को खोजने के लिए वह एक जादुई बाग में पहुंची जो बहुत ही अनोखा था। उस बाग में ऐसे पेड़ पौधे थे जो कहीं और नहीं पाए जाते थे। जादुई बाग में कदम रखते ही कोयल ने देखा कि वहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे जो अद्भुत रोशनी से चमक रहे थे। हर फूल से एक अलग ही सुगंध आ रही थी। कोयल समझ गई कि ये फूल साधारण नहीं है। उसने पहले एक लाल रंग का फूल तोड़ा और उसे अपने बालों में लगाया। लगाते ही उसकी काया में बदलाव आया। उसका रूप इतना मनमोहक हो गया कि कोई भी उसकी ओर खिंचा चला आए। फिर उसने एक नीला फूल तोड़ा और वह एक शांत और मन को मोह लेने वाली सुंदरता में बदल गई। कोयल ने कई और फूल तोड़े और हर एक फूल को अपने बालों में लगाया। हर फूल के साथ वह एक नए और अनोखे रूप में बदल रही थी। कभी वह एक चंचल परी जैसी दिखती तो कभी एक राजसी देवी जैसी। हर रूप में एक अलग तरह की सुंदरता झलक रही थी। कोयल को यह समझ में आ गया था कि इन फूलों में कितनी शक्ति है। उसने वही फूल चुने जो उसे सबसे सुंदर और शक्तिशाली बना सकते थे ताकि वह बाबा को आसानी से अपने प्रेम जाल में फंसा सके। फूलों की मदद से कोयल अब पूरी तरह से तैयार थी। वह बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ी ताकि अपनी और राजा की जिंदगी को वापस पा सके। कोयल उन जादुई फूलों से बनी अपनी अद्भुत सुंदरता के साथ उस नदी के किनारे जाकर बैठ गई जहां बाबा रोज स्नान करने आता था। जैसे ही बाबा वहां पहुंचा उसने कोयल को देखा। एक पल के लिए वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। कोयल का रूप इतना अलौकिक था कि बाबा खुद को रोक नहीं पाया और उसकी ओर खींचा चला आया। उसने सोचा कि ऐसी सुंदर स्त्री उसने पहले कभी नहीं देखी। बाबा कोयल के पास गया और उससे पूछा, तुम कौन हो देवी? तुम्हारी सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया है। कोयल ने मीठी आवाज में जवाब दिया, मैं एक राजकुमारी हूँ जो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। बाबा, जो अपनी शक्तियों और घमंड में चूर था, कोयल के इस जवाब से और भी ज्यादा खुश हुआ। वह पूरी तरह से कोयल के प्रेम जाल में फंस चुका था। बाबा कोयल को रानी से छिपाकर अपनी कुटिया में रखने लगा। वह कोयल से इतना प्रेम करने लगा कि रानी को भी नजरअंदाज करने लगा। रानी को शक तो हुआ पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। एक दिन राजा ने एक योजना बनाई। वह तोते का रूप लेकर बाबा की कुटिया में गया और रानी के आने का इंतजार करने लगा। जब रानी वहां आई तो राजा तोता बनकर उसी पिंजरे में बैठ गया जिसमें बाबा की जान थी। उसने गाना शुरू कर दिया, एक रानी आती है जो आपसे भी ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया। वह बाबा से पूछने लगी, ये तोता किसकी बात कर रहा है? कौन है वह स्त्री जो मुझसे ज्यादा सुंदर है? रानी बाबा की जासूसी करने लगी और उसने जब सब कुछ देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने कोयल को बाबा के साथ देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गई कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। रानी ने सोचा, मैंने राजा को धोखा दिया और इस बाबा ने मुझे धोखा दिया। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और बाबा को कैद करने का आदेश दिया। बाबा ने भागने की बहुत कोशिश की लेकिन सैनिक उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। राजा ने कोयल से कहा, तुम मुझे पिंजरे में बंद कर लो। जब रानी मुझे कैद में नहीं पाएगी तो तुम उसे मेरे पास लेकर जाना और कहना कि वह तुम्हारे पति को आजाद करे, तभी तुम मुझे आजाद करोगी। इस तरह वह तुम्हारे पति को छोड़ देगी और तुम मुझे छोड़ देना। कोयल ने राजा के कहे अनुसार ही किया। उसने तोते बने राजा को पिंजरे में बंद कर लिया और फिर रानी के पास गई। कोयल ने रानी से कहा, तुम मेरे पति को आजाद कर दो
तभी मैं तुम्हारे राजा को आजाद करूंगी। रानी ने सोचा, मैं अपने राजा को वापस पा सकती हूँ, लेकिन मैं इसके पति को नहीं खोना चाहती। रानी ने एक योजना बनाई। उसने कोयल से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पति से मिलाऊंगी। कोयल ने रानी पर विश्वास किया और उसके साथ चली गई। जब वे महल में पहुंचे तो रानी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे तोता बने राजा और कोयल दोनों को कैद कर लें। रानी ने कहा, मैं तेरे पति को नहीं छोड़ सकती, वह सिर्फ मेरा है। राजा को यह देखकर समझ में आ गया कि जिस व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाता है वह कभी नहीं सुधर सकता। रानी ने कोयल के पति को पाने की लालच में राजा और कोयल दोनों को धोखा दिया था। राजा ने मन ही मन में सोचा, मुझे कैद से निकलकर इन सभी को बचाना होगा। उसने यह भी सोचा कि वह कोयल और उसके पति को बचाएगा और बाबा को भी खत्म करेगा। राजा ने कोयल से कहा, हमें एक और योजना बनानी होगी। कोयल ने राजा का साथ दिया और दोनों मिलकर एक और योजना बनाने लगे। रानी ने बाबा को फांसी दे दी क्योंकि उसने रानी को धोखा दिया था और उसे उसकी तरह ही धोखा मिला। राजा और कोयल दोनों कैद से आजाद हो गए। राजा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और पिंजरे का ताला तोड़ दिया। कोयल ने भी अपनी मधुर आवाज से सैनिकों को बेहोश कर दिया। राजा और कोयल दोनों ने मिलकर रानी को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने सोचा कि वे रानी को उसके कर्मों का फल देंगे। राजा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और तुरंत तोते के रूप से बाहर आकर अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने रानी को अपने धोखे का एहसास दिलाया और उसे कैद कर लिया। रानी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने राजा से माफी मांगी। राजा ने रानी को माफ कर दिया, लेकिन उसे अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के उम्र कैद की सजा दे दिया और कोयल और उसके पति को आजाद कर दिया। राजकुमारी ललिता अमरावती राज्य की इकलौती वारिस थी। वह अपनी खूबसूरती, दयालुता और बुद्धि के लिए जानी जाती थी। ललिता का विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय हो चुका था। पूरा राज्य इस शादी की तैयारियों में डूबा हुआ था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था विवाह से। लेकिन फिर उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे पता है कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, लेकिन हमें इसका सामना करना होगा। महारानी ने राजा से बात की। राजा यह सुनकर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, यह हमारे राज्य की मर्यादा के खिलाफ है। मैं ये शादी रद्द करता हूँ। मैं अपनी बेटी को इस तरह के अपमान में नहीं देख सकता। लेकिन ललिता ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने पिता के सामने खड़ी हुई और बोली, पिताजी, मैं जानती हूँ कि मैंने एक गलती की है, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहा यह बच्चा निर्दोष है। वह मेरा हिस्सा। जब उनके शरीर में बदलाव आने लगे तो सभी लोग चिंतित हो गए। यह बात पूरे राज्य में फैल गई। राजा को भी यह जानकर गहरा आघात लगा कि उनकी अविवाहित पुत्री गर्भवती है। दरबार में एक सभा बुलाई गई, जहाँ रत्नावती से सभी ने प्रश्न किया, ये कैसे हुआ राजकुमारी? किसने हमारे राज्य की मर्यादा को भंग किया? एक दरबारी ने क्रोध में कहा, राजकुमारी ने हमारे राज्य की मर्यादा को भंग किया है, उन्हें दंड मिलना चाहिए। सभी की नजरें रत्नावती पर थीं। उनके प्रश्न और आरोपों से पूरा दरबार गूंज रहा था। राजा ने भी निराश होकर पूछा, बेटी, सच सच बताओ कि कौन है वह? हम उसे दंड देंगे। लेकिन रत्नावती ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, यह कोई पाप नहीं है, बल्कि भगवान शिव का वरदान है। मैंने तपस्या की और उनसे एक ऐसा उपहार मांगा जो पवित्र और सुंदर हो। उन्होंने मुझे उसे देखकर तरह तरह की बातें करते। ये है हमारी पवित्र राजकुमारी। शर्म नहीं आती इसे? अपने पापों को देवता का प्रसाद बता रही है। इसकी तो सूरत ही खराब हो गई है। इसका पाप इसके चेहरे पर दिख रहा है। इसका बच्चा भी तो अशुद्ध होगा। कौन इसे हमारे बच्चों के साथ खेलने देगा? राजकुमारी नहीं, ये तो कलंक है हमारे राज्य का। राजा को तो इसे देश से निकाल देना चाहिए। खुद तो अपवित्र हुई ही है, साथ में पूरे राज्य को भी अपवित्र कर दिया। ये ताने और अपमान के शब्द रत्नावती के कानों में जहर घोल रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इन सब बातों को चुपचाप सुनती रही। उसके मन में बस एक ही बात थी, लोग भले ही मुझे कलंकित माने, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा पवित्र है। यह शिव का वरदान है। राजा ने अपने राज्य के सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं यह ऐलान करता हूँ कि जो भी व्यक्ति नहीं बल्कि पाप का फल है, अपमानजनक उपनाम। एक और राजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, हमारी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है कि हम उस शिवमणि के पिता बन जाएं। यह तुम्हारी राजकुमारी और उसका बच्चा तुम्हारे ही राज्य के लिए कलंक है। ये शब्द राजा के लिए तीर की तरह चुभ रहे थे। उन्हें अपनी पुत्री की पवित्रता पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे जानते थे कि बाहरी दुनिया उनके विश्वास को नहीं मानती। वह बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर कोई राजकुमार नहीं आया तो क्या हुआ, मेरी बेटी अकेली ही काफी है। जब राजा के ऐलान और आसपास के राजाओं के अपमानजनक शब्दों से पूरा दरबार सन्न रह गया था, तभी सभा के द्वार से एक नवजवान युवक धीरे धीरे अंदर आया। उसकी पोशाक साधारण थी और उसके चेहरे पर किसी राजसी ठाठ। युवक ने शांत भाव से सिर झुकाते हुए कहा, नहीं महाराज, मैं किसी राज्य का राजा या राजकुमार नहीं हूँ। मैं एक साधारण सैनिक हूँ जिसका नाम अर्णव है। मैंने बचपन से ही आपकी बेटी की भक्ति और पवित्रता की कहानियां सुनी है। मैं जानता हूँ कि लोग उन्हें अपमानित कर रहे हैं,
लेकिन मैंने अपनी आंखों से उनका सच्चा चरित्र देखा है। उसकी बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने अपनी बेटी की ओर देखा, जिसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। रत्नावती को पहली बार ऐसा लगा कि कोई उसे उसके नाम से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की पवित्रता से पहचान रहा है। राजा ने अर्णव से पूछा, तुम जानते हो कि लोग मेरे बच्चे को भी शिव का वरदान नहीं, बल्कि पाप का फल मानते हैं। क्या तुम उस बच्चे को भी अपना पाओगे? अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, प्यार किसी रिश्ते को नहीं